जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल MLPD क्लासेस में। तो आज के सेशन में हम लोग ये यूनिटरी मेथड पार्ट थर्ड को रीड करने वाले हैं, जिनमें हम लोग फर्स्ट पार्ट में पहले ही अध्ययन कर चुके हैं, यानी कि रीड कर चुके हैं कि यदि एक वस्तु का प्राइस दिया गया हो तो एक से अधिक वस्तुओं का प्राइस को कैसे फाइंड किया जाता है। और इसी तरह से पार्ट टू में हम लोगों ने अध्ययन कर चुका है कि यदि एक से अधिक वस्तुओं का प्राइस दिया गया हो तो हम लोग एक वस्तु का प्राइस कैसे फाइंड करते हैं। अब हम लोगों का इसमें क्या है कि हम लोगों का एक से अधिक वस्तु का दाम दिया गया है और अधिक का जो है या और कम का जो है उससे प्राइस का क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पार्ट थर्ड में ये जो है अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए हम लोग इसमें देखते हैं कि इसमें किस तरह से और कैसे प्रश्न को यानी क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। तो देखिए हम लोग का पहला एग्जाम्पल यानी कि क्वेश्चन है 5 बुक्स कास्ट ₹425। इसका मतलब यह 5 बुक का कीमत जो है 425 रुपया है। हाउ मच इज द कॉस्ट ऑफ 9 बुक्स। तो 9 बुक का कीमत कितना है ना, यानी कि 5 बुक का जो प्राइस दिया गया है 425 रुपए दिया गया है। तो पहले हम लोगों को जो है 9 बुक का प्राइस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर करते क्या है, बिकॉज यानी डबल पॉइंट को ऊपर सिंगल पॉइंट नीचे नोट करते हैं। तो ये होता है बिकॉज। बिकॉज का मतलब ये हुआ कि हम लोगों को जो पहले वैल्यू दिया गया है हम लोग पहले उसको क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। तो नोट करेंगे तो हम लोग यहाँ देखिए दिया गया 5 बुक्स कॉस्ट ₹425, यानी 5 बुक का कीमत यानी 5 बुक का प्राइस हम लोगों को दिया गया 425। तो यही पहले हम लोग नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग नोट करेंगे बिकॉज ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स। कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स इज इक्वल टू हम लोगों का हो जाएगा ₹425। इसका मतलब देखिए हम लोगों को 5 बुक का प्राइस हम लोगों को दिया गया है, तो ये हम लोग नोट कर लिया है ना। तो ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पर अब यहाँ पर शो का मतलब हुआ कि अब हम लोग अपने से जो फाइंड करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए 5 बुक का प्राइस दिया गया है तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, पहले 1 बुक का प्राइस फाइंड करेंगे। इसमें अभी हम इस सेशन में हम लोग जो भी अभी अध्ययन करने वाले हैं तो इसमें हम लोगों का जो भी प्राइस दिया रहेगा पहले हम लोगों का एक से अधिक का उसको पहले नोट कर लेंगे। उसके बाद 1 के लिए हम लोग पहले फाइंड करेंगे और 1 का हम लोग जब फाइंड कर चुकेंगे उसके बाद तब जितने का फाइंड करने के लिए कहा जाएगा उसका फाइंड करेंगे। तो इसी तरह से हर क्वेश्चन में हम लोग का इसी प्रकार से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग का देखिए 5 बुक का प्राइस दिया गया है तो पहले हम लोग 1 बुक का प्राइस फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर नोट करेंगे कॉस्ट ऑफ 1 बुक। कॉस्ट ऑफ 1 बुक इज इक्वल टू, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जब 5 बुक का प्राइस 425 रुपया है तो 1 बुक का प्राइस क्या होगा, इससे लेस होगा, है ना। तो लेस होगा तो कितना होगा, तो उसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये 5 बुक का अगर प्राइस ये दिया गया है यदि, तो 5 से ही यदि इसमें हम लोग उसके प्राइस में अगर डिवाइड कर देंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, 1 बुक का प्राइस फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 बुक का प्राइस को फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो 5 बुक का प्राइस दिया गया है इसी में 5 से डिवाइड कर देंगे। जब जितने बुक का प्राइस दिया गया उसी जब हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो हम लोगों का 1 का वैल्यू फाइंड हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग इसको काटेंगे तो हो जाएगा 5 1 जा 5, इसको काटेंगे तो 5 8 जा हो जाएगा 40 और फिर 25 तो हो जाएगा 5 5 जा 25। इसका मतलब हम लोगों का हो जाएगा ये 85 रुपया, है ना। यानी 1 बुक का प्राइस क्या हो जाएगा, 85 रुपए। तो हम लोग कितने बुक का प्राइस फाइंड करना है, 9 बुक का। तो यहाँ पर हम लोग आगे नोट करेंगे 100, है ना। तो हो जाएगा आगे में 100। यहाँ पर नोट करेंगे कॉस्ट ऑफ 9 बुक्स। कॉस्ट ऑफ 9 बुक्स इक्वल टू, तो हम लोग ने देखा कि 1 बुक का प्राइस 85 रुपया दिया गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 9 बुक का प्राइस फाइंड करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो 1 बुक का प्राइस है उसी में यदि 9 का अगर 9 बुक का प्राइस फाइंड करना है तो 9 का हिस्से में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो 9 5 जा हो जाएगा 45 का 5 4 कैरी और 9 8 जा हो जाएगा 72। 72 में 4 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 76। तो ये हम लोगों का इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 765। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे तरह के समझ में आया होगा। तो आइए इसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 15 पेंस कॉस्ट ₹225।
इसका मतलब हुआ कि 15 पेन का जो कीमत दिया गया है, प्राइस दिया गया हम लोगों का 225 रुपया दिया गया है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 6 पेन्स, तो 6 पेन का प्राइस जो है फाइंड करिए, यानी कि ज्ञात करिए कितना होगा। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, पहले बिकाज नोट करेंगे। बिकाज, तो हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं 15 पेन का जो कीमत दिया गया है वो 225 रुपये दिया गया है, तो पहले यही हम लोग नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर नोट करेंगे तो हो जाएगा कॉस्ट ऑफ 15 पेन्स, यानी कि 15 पेन का जो प्राइस दिया गया है, कीमत दिया गया है, ये हम लोग को कितना दिया गया है 225 रुपीज। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि 15 पेन का प्राइस दिया गया है, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 1 पेन का प्राइस को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो 1 पेन का प्राइस फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पर नोट करेंगे 100, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस्ट ऑफ 1 पेन। जब 1 पेन का प्राइस फाइंड करेंगे तो 1 पेन का प्राइस फाइंड करने के लिए हम लोग करते हैं क्या है, जितने का भी प्राइस दिया गया होता है उसी से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं उसकी वैल्यू में। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि टोटल वैल्यू 225 रुपए दिया गया था, और ये कितने का वैल्यू दिया गया था, 15 पेन का। तो इसी 15 से ही इसमें हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जब 15 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, 1 पेन का प्राइस फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको पहले क्या करते हैं, काट देते हैं। तो 15 1 जा 15 डायरेक्ट काट देते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा 15 1 जा 15, और यहाँ पर बचेगा हम लोगों का 7 और 75, 15 5 जा 75 है ना। तो ये हो जाएगा हम लोगों का रुपये 15। इसका मतलब हुआ कि 1 पेन का प्राइस कितना होगा, 15 रुपया। तो फाइंड कितने के करना है, 6 पेन्स का। तो यहाँ पर हम लोग नोट करेंगे सो कॉस्ट ऑफ 6 पेन्स, है ना। 6 पेन का प्राइस कितना होगा, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि 1 पेन का प्राइस हम लोगों का आया है 15 रुपीज, और 6 पेन का प्राइस क्या होगा, तो इसी 6 से क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, 6 पेन का प्राइस फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों को 15 6 जा हम लोग जानते हैं कितना हो जाएगा, 15 6 जा 90। तो ये हम लोगों का 6 पेन का प्राइस क्या हो जाएगा, 90 रुपीज हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप लोग एक बार वीडियो को लाइक, यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। इसी के साथ आइए हम लोग अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अ वर्कर अर्न्स ₹455 इन 7 डेज, यानी कि एक वर्कर जो है 7 डेज में 455 रुपए अर्न्स मीन्स कमाता है। हाउ मच विल ही अर्न्स इन 15 डेज, तो वह जो है 15 डेज में कितना कमाएगा, है ना। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग को जो प्राइस वैल्यू दिया गया है पहले हम लोग उसको नोट कर लेते हैं। तो यहाँ नोट करेंगे बिकाज। तो यहाँ पर पहले बिकाज में पहले देखिए एक वर्कर जो है 7 डेज में 455 रुपए कमाता है, तो पहले हम लोग यही डाटा नोट कर लेते हैं। तो यहाँ नोट करेंगे अ वर्कर अर्न्स इन 7 डेज। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक वर्कर जो है 7 डेज में कितने रुपए कमाता है, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 455 रुपीज, यानी कि कोई भी वर्कर जो है 7 डेज में कितना कमाता है, 455 रुपीज हम लोग को ये क्या है, गिवन है ये डाटा। तो अब हम लोग यहाँ पर नोट करेंगे कि पहले वह जो है 1 डेज में कितना अर्न्स करेगा। तो यहाँ पर हम लोग यही नोट करेंगे सो अ वर्कर अर्न्स इन 1 डे, यानी कि वही वर्कर जो है 1 डे यानी एक दिन में कितना कमाएगा। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि वो 7 डेज में कितना कमाता था, 455 रुपीज, यानी कितने डेज में ये हम लोगों का जो था ये 7 डेज में था। तो यदि हम लोगों को 1 डे का प्राइस फाइंड करना हो तो 7 से ही इसी में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी जितने डे में यानी जितने दिन में वह 455 रुपए कमाता था, यदि उतने से ही यदि हम लोग उसमें डिवाइड कर देंगे तो 1 डे में वह कितना कमाएगा, वह 1 डे का उसका जो है अर्निंग जो है आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कि अ वर्कर अर्न्स इन 1 डे इक्वल टू, तो हम लोग ये 455 में क्या किए, 7 से डिवाइड कर दिया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, काट देते हैं। जब काटेंगे तो 7 1 जा 7 हो जाएगा, और 7 6 जा 42, है ना। यहाँ 3 आएगा 35, 7 5 जा 35। इसका मतलब वह 1 डे में कितना अर्न्स करेगा, यानी कितना कमाएगा, तो हो जाएगा 65, यानी 65 रुपए पर डे वह जो है अर्न करता है। तो यहाँ पर सो अब हम लोगों को अगर यहाँ पर नोट करना है कितने दिन का फाइंड करना है, 15 डेज का। तो यहाँ पर हम लोग नोट करेंगे
a worker earns in 15 days, तो हो जाएगा 15 डेज। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि कोई भी वर्कर 1 डे में कितना कमाता है, तो वो 65 रुपए कमाता है। 1 डे में 65 रुपए कमाता है। अब फाइंड कितने करना है 15 डेज में, तो 15 से इसे हम क्या करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 15 डेज का उसका अर्निंग अमाउंट आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 15 5 जा हम लोग कितना होता है 75, तो 75 का 5 हो जाएगा 7 कैरी। अब 15 6 जा तो 90, 90 में 7 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 97। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि उसका 15 डेज का टोटल अर्निंग क्या हो जाएगा, हम लोग इसका जो है 975 रुपीज हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन हम आप लोगों को भली बात अध्ययन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आइए इसी तरह साथ में हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स 3600 स्कूटर्स इन 18 डेज, यानी कि एक कोई फैक्ट्री है जो क्या है कि 18 डेज में क्या है 3600 स्कूटर्स को क्या करती है मैन्युफैक्चरिंग बनाती है, ठीक है। तो हाउ मेनी स्कूटर्स डज इट मैन्युफैक्चर इन 30 डेज, तो वह जो है 30 डेज में कितना स्कूटर्स का मैन्युफैक्चर करेगी, यानी कितने स्कूटर को जो है बनाएगी, ठीक है। तो इसके में हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी वही प्रोसेस करते हैं बिकॉज, है ना। बिकॉज का मतलब ये होता है हम लोगों का जो है डबल पॉइंट ऊपर और सिंगल पॉइंट को नीचे नोट करते हैं, तो ये हो जाता है बिकॉज। बिकॉज का तात्पर्य हम लोग ये होता है कि जो डाटा हम लोगों का क्वेश्चन में गिवन होता है, दिया गया होता है, उसको पहले हम लोग नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग नोट करेंगे तो हो जाएगा हम लोगों का स्कूटर a factory manufactures number of scooters है ना, number of scooters in 18 days इज इक्वल टू। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक कोई कंपनी जो है 18 डेज में स्कूटर्स को, नंबर ऑफ स्कूटर्स को मैन्युफैक्चर करता है। तो नंबर ऑफ स्कूटर कितने जो है मैन्युफैक्चर करता है, नहीं कि कंप्लीट करता बनाता है, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 3600, है ना। यानी कि कोई भी कंपनी जो है 18 दिनों में 3600 स्कूटर्स को क्या करती है बनाती है। तो हम लोग ये देख रहे हैं पहले ये 18 डेज में अगर स्कूटर बना रही है तो 1 डेज में पहले कितना स्कूटर को कंप्लीट करेगी। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर नोट करेंगे पहले 100, यानी सिंगल पॉइंट ऊपर और डबल पॉइंट को नीचे। तो यहाँ पर नोट करेंगे अ फैक्ट्री हो जाएगा अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स नंबर ऑफ स्कूटर्स इन 1 डे, यानी कि वह एक दिन में कितना जो है स्कूटर्स को मैन्युफैक्चर यानी कंप्लीट करेगी यानी बनाएगी। तो हम लोग देख रहे हैं कि 18 डेज में 3600 स्कूटर्स को कंप्लीट कर रही है। तो 1 डे के लिए जितना डे में बना रही है उसी से क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। जब उसी से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा 1 डे में कितना जो है कंप्लीट होगा, यानी कितना मैन्युफैक्चर होगा वो हम लोग का आ जाएगा। तो 18 1 जा 18, 18 2 जा ये 36, 800 है तो 00। इसका मतलब ये हुआ कि 1 डे में जो है वह 200 स्कूटर्स को क्या करती है मैन्युफैक्चर करती है यानी बनाती है। तो ये अगर एक दिन में अगर कोई कंपनी जो है अगर 200 स्कूटर बनाएगी तो हम लोग कितने दिनों पूछ रहा है 30 दिनों में, 30 डेज में। तो इसीलिए हम यहाँ पर नोट करेंगे अगेन। So a factory manufactures number of scooters in ये कितना है 30 डेज, तो हो जाएगा इन 30 डेज इज इक्वल टू,
है ना। तो 30 डेज इक्वल टू करेंगे, हम लोग ये देख रहे हैं कि 1 डे यानी एक दिन में 200 स्कूटर्स को कंप्लीट कर रही है यानी बना रही है। तो 30 डेज में कितना स्कूटर बनाएगी, तो 30 डेज के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 2 3 जा हो जाएगा 6, ये 00 ये सिंगल 0 ये मिलाकर हो जाएगा 000। इसका मतलब हुआ 30 डेज में कितने स्कूटर्स को कंप्लीट करेगी, तो हो जाएगा 6000। इसका मतलब ये हुआ कि वह जो 6000 स्कूटर्स को क्या करेगी 30 डेज में प्रोड्यूस यानी कि मैन्युफैक्चर यानी कि कंप्लीट करेगी, है ना। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आप लोगों को क्या होगा, अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ 7 लीटर ऑफ पेट्रोल कास्ट ₹509.60 रुपीज, है ना। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इफ 7 लीटर ऑफ पेट्रोल कास्ट यानी कि 7 लीटर पेट्रोल का जो कीमत है वो 509.60 रुपए है, ठीक है। तो व्हाट इज द कास्ट ऑफ 13 लीटर, तो 13 लीटर का कीमत कितना है, ठीक है। तो इसके लिए भी हम लोग इसमें भी सेम प्रोसेस उसी तरह से यहाँ भी सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग पहले यहाँ नोट करेंगे बिकॉज। तो देखिए हम लोग यहाँ पर कितने का प्राइस दिया गया है, 7 लीटर ऑफ पेट्रोल ना। तो यहाँ पर हम लोग नोट करेंगे कॉस्ट ऑफ 7 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, 7 लीटर ऑफ पेट्रोल इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग को दिया गया है ₹509.60। यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि 7 लीटर पेट्रोल का जो कीमत दिया गया है हम लोगों का, ये 509.60 रुपए दिया गया है, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पर सो नोट करेंगे ना, सो कास्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो यहाँ पर हम नोट करेंगे 1 लीटर ऑफ पेट्रोल यानी कि 1 लीटर पेट्रोल का दाम कितना होगा। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि 7 लीटर पेट्रोल का प्राइस जो दिया गया था यानी कीमत दिया गया था 509.60 रुपए दिया गया था। अब 1 लीटर का पेट्रोल अगर 1 लीटर पेट्रोल का प्राइस अगर फाइंड करना है तो जितने लीटर का प्राइस दिया है उसी से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जितने का प्राइस अगर दिया रहता है यदि उसी में हम लोग क्या करते हैं, उसी से डिवाइड कर देते हैं तो हम लोगों का क्या होता है 1 का वैल्यू यानी 1 लीटर का वैल्यू या 1 आर्टिकल का वैल्यू क्या हम लोगों का पता हो जाता है। तो यहाँ पर लीटर में है तो 1 लीटर का प्राइस फाइंड करने के लिए 7 से ही क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ हम लोग इसको काट देते हैं तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7, यहाँ जब हम लोग काटेंगे तो हो जाएगा 7 7 जा 49, यहाँ पर 1 बचेगा तो 19 हो जाएगा। 7 2 जा 14, यहाँ बचेगा 5, फिर ये डेसिमल आ जाएगा हम लोगों का, यहाँ डेसिमल नोट करेंगे, फिर 5 और 6 में 56 हो जाएगा। तो 7 8 जा 56 और फिर ये 0, एक तरह से यानी सिंगल डिजिट रहेगा तो ये 0 आप डबल डिजिट कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि इसका प्राइस हो जाएगा यानी 1 लीटर पेट्रोल का प्राइस हो जाएगा 72.80 रुपए, है ना। जो हम लोग ये जानते हैं कि डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट करते हैं तो हो जाएगा हम लोग का 72.80 रुपए यानी कि 1 लीटर का प्राइस। तो कितने लीटर का प्राइस हम लोग को फाइंड करना है, व्हाट इज द कास्ट ऑफ 13 लीटर ना। तो यहाँ पर हम नोट करेंगे अगेन, सो कास्ट ऑफ 13 लीटर ऑफ पेट्रोल, 13 लीटर ऑफ पेट्रोल इज इक्वल टू। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि 1 लीटर का जो प्राइस आया है हम लोगों का ये है 72.80 रुपए। तो ये तो 1 लीटर का प्राइस है और हम लोग फाइंड करना है 13 लीटर का। तो जो 1 लीटर का प्राइस है उसी में यदि जितने लीटर जो है का प्राइस फाइंड करना है उसी से क्या करते हैं यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 13 लीटर का प्राइस फाइंड करना है, 13 से यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसका 13 में मल्टीप्लाई करते हैं पहले। तो देखिए हम लोग यहाँ पर अगर ऐसे ओरली अगर नहीं कर पा रहे हैं तो अच्छा है, अगर ओरली नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर इसका जो है बगल राइट साइड में इसका एक तरह से रफ में हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पर प्राइस हो जाएगा 72.80 है और 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 300, 3 8 जा 24 का 4 हो जाएगा 2 कैरी और 3 2 जा 6 और 2 8 हो जाएगा और कुछ नहीं कैरी बचेगा, 3 7 जा 21।
और हम लोग जानते हैं कि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल का मल्टीप्लाई यहाँ पर नहीं करते हैं, ठीक है, ये डेसिमल यहाँ पर नहीं नोट करेंगे अभी। और उसके बाद अब देखिए ये सेकंड डिजिट का नोट करेंगे, सेकंड डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड डिजिट के नीचे नोट करेंगे, 1 का 0 में करेंगे 0, फिर 1 8 जा हो जाएगा 8, 1 2 जा 2, 1 7 जा 7। अब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा हम लोगों का 4, 8 8 16 का 6, कैरी 1 हो जाएगा, 2 1 3 और 1 4 हो जाएगा, और 7 2 9 ये हो गया। यहाँ पर देखिए हम लोग देख रहे हैं कि डबल डिजिट पर यहाँ पर डेसिमल है तो यहाँ भी डबल डिजिट पर डेसिमल लगा देंगे, तो इसका मतलब हम लोग का इसका आंसर आ जाएगा 946.40 रुपीज़। तो ये हो जाएगा हम लोग का 13 लीटर पेट्रोल का प्राइस क्या हो जाएगा 946.40 रुपीज़, है ना। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये भी क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि क्वेश्चन समझ में आया होगा, यदि समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट करके उस बताइएगा कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है ना। तो जिससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगा कि और नेक्स्ट क्वेश्चन जब भी बताया जाएगा तो अगर यदि नहीं समझ में आ रहा है तो और अच्छे से और इसको एक्सप्लेन करके जो है आराम से बताया जाएगा, ठीक है। और यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो आइए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को रीड करते हैं। अ साइकिल फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 2600 साइकिल्स इन 20 डेज, यानी कि कोई एक साइकिल फैक्ट्री है जो 20 डेज में 2600 साइकिल्स को प्रोड्यूस नहीं बनाती है, ठीक है। तो हाउ मेनी साइकिल्स विल इट प्रोड्यूस इन अ मंथ, तो वह जो है एक महीने में जो है हाउ मेनी साइकिल कितने साइकिल्स को कंप्लीट करेगी यानी बनाएगी, है ना, नहीं प्रोड्यूस करेगी। तो यहाँ भी हम लोग वही सेम प्रोसेस करते हैं। पहले हम लोग नोट करते हैं बिकॉज, है ना, यानी कि जो भी डाटा दिया गया है पहले हम लोग उसको क्या करते हैं नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग नोट करते हैं क्या, अ साइकिल फैक्ट्री, अ साइकिल फैक्ट्री, A cycle factory produces number of cycles is equal number of cycles in 20 days is equal to। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि एक जो है साइकिल की फैक्ट्री है जो 20 डेज में यानी कि साइकिलों को बनाती है, यानी कितने साइकिलों को बनाती है, तो ये हम लोगों को दिया गया है 2600, एक 2600 साइकिल्स को क्या करती है बनाती है 20 डेज में। तो हम लोग यहाँ पर नोट करेंगे जब 20 डेज में अगर 2600 साइकिल्स को बना रही है तो पहले हम लोग फाइंड करेंगे 1 डे में कितने साइकिल बनाएगी, ठीक है। तो यहाँ 1 डे में फाइंड करने के लिए हम लोग सेम वैसे ही नोट कर लेंगे, अ साइकिल फैक्ट्री प्रोड्यूसेस number of cycles in 1 day, यानी कि वह जो फैक्ट्री है वह साइकिल को यानी एक दिन में कितना प्रोड्यूस करेगी। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 20 डेज में 2600 साइकिल्स को बना रही है 20 डेज में, और 1 डे में कितना बनाएगी, तो इसी 20 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो जितने डेज में दिया गया अगर उसी से हम लोग क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे तो 1 डे में कितना होगा वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा हम लोगों का 2 1 जा 2, फिर हो जाएगा 2 1 जा 2 3 जा 6, और फिर 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा ये 130 साइकिल्स को 1 डे में वह क्या करती है बनाती है। तो ये तो हुआ 1 डे में, और हम लोगों को कितने में फाइंड कर रहा है 1 मंथ में, अ मंथ है ना, यानी 1 मंथ में। तो आगे हम लोग नोट करेंगे सो अ साइकिल फैक्ट्री प्रोड्यूसेस number of cycles in a month। अ मंथ का मतलब क्या होता है, अ मंथ का मतलब होता है हम लोगों का 30 डेज, यानी एक महीने में 30 डेज होता है। तो यहाँ पर अ मंथ का मतलब हो जाएगा यहाँ पर 30 डेज। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि 1 डे यानी एक दिन में जो है 130 साइकिल्स को बना रही है कोई कंपनी, ठीक है। तो जब 1 डे में 130 साइकिल यानी एक दिन में अगर 130 साइकिल बना रही है
तो एक मंथ यानी मंथ का मतलब एक महीना, यानी कि 30 डेज में कितने साइकिल बनाएगी, तो ये 30 से इसी में क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। यानी कि 1 डे में, एक दिन में जितने साइकिल को बना रही हैं उसी में, यदि जितने दिन में, यानी कि 30 दिन में फाइंड करना है तो 30 दिन में कितना साइकिल को कंप्लीट करेगी नहीं बनाएगी, तो इसी से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये जो है ये लास्ट में 0 0 है, तो इसको हम लोग 0 0 नोट कर देते हैं। ये 13 3 जा हम लोग जानते हैं कितना होता है 39। तो ये कुल मिलाकर के एक महीने में 3900 साइकिल्स को क्या करेगी कंप्लीट करेगी नहीं बनाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आइए इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को रीड करते हैं। इफ 16 kg ऑफ घी कॉस्ट ₹368, यानी कि 16 किलोग्राम घी का कीमत जो दिया गया है 368 रुपया है। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 15 kg, तो 15 किलोग्राम घी का प्राइस कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसके लिए पहले नोट करेंगे बिकाज, ठीक है। 16 kg का प्राइस दिया गया है तो पहले ये नोट कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा हम लोगों को कॉस्ट ऑफ 16 kg ऑफ घी, ठीक है। यहाँ पर हम लोग नोट कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ 16 kg ऑफ घी, यानी कि 16 kg घी का जो कीमत है ये हम लोगों को कितना दिया गया है, ये हम लोगों को दिया गया है 368 रुपया, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग नोट करेंगे पहले देखिए हम लोग देख रहे हैं 16 kg का प्राइस दिया गया है, तो जब 16 kg का प्राइस दिया गया है तो पहले हम लोग 1 kg का प्राइस फाइंड करते हैं, ठीक है। तो 1 kg का प्राइस फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या यहाँ पर हो जाएगा कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ घी, है ना। 1 kg घी का प्राइस कितना होगा, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि 16 kg घी का प्राइस यानी किलोग्राम का, जो 16 किलोग्राम का जो है ये प्राइस हम लोग को दिया गया है 368 रुपया, ठीक है। ये जो प्राइस है 368 ये 16 किलोग्राम का है, तो अगर यदि इसी 16 से ही यदि इसमें डिवाइड कर देंगे हम लोग तो हम लोगों को कितना प्राइस आ जाएगा 1 kg का प्राइस क्या हो जाएगा फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको जब काटेंगे तो हम लोगों को कितना हो जाएगा, ये देखिए 16 से डायरेक्ट काट देते हैं, 16 1 जा 16 2 जा 32, यहाँ बचेगा 4, तो हो जाएगा 48, तो 16 3 जा 48। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये कितना प्राइस जाएगा 23/1 को नोट नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 1 किलोग्राम घी का जो प्राइस होगा, कीमत होगा, वो कितना होगा 23 रुपया होगा। ये कितना किसका है 1 किलोग्राम घी का प्राइस है। अब फाइंड कितने का करना है, तो हम लोग यहाँ क्वेश्चन देख रहे हैं कि 15 kg का प्राइस फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लोग नोट करेंगे अगेन, सो यहाँ हो जाएगा कॉस्ट ऑफ 15 kg ऑफ घी, है ना। 15 kg घी यानी 15 किलोग्राम घी का कीमत कितना होगा, तो 15 kg का प्राइस फाइंड करने के लिए हम लोग पहले ये देख रहे हैं कि 1 kg का प्राइस कितना दिया गया है, 1 किलोग्राम का प्राइस हम लोग यहाँ ऊपर फाइंड किए हैं 23 आया है ना, यानी 1 किलोग्राम का प्राइस 23 रुपया है। तो 15 kg का कितना होगा, तो यदि इसी 15 से इसमें हम लोग क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोग क्या हो जाएगा 15 किलोग्राम घी का प्राइस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं 15 3 जा हो जाएगा 45 का 5 4 करीब, 15 2 जा 30 और 30 में 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 34, है ना। तो इस तरह से हम लोगों का ये हो जाएगा 15 kg घी का जो प्राइस होगा वो हो जाएगा 345 रुपये, ठीक है। तो आइए इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को रीड करते हैं। यहाँ पर 5 hours हैव 300 मिनट्स, यानी कि 5 घंटे में 300 मिनट्स होते हैं, ठीक है। हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन 8 hours, तो 8 आवर यानी 8 घंटे में कितने मिनट होते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर फिर से हम सेम उसी मॉडल हम लोग इसको भी नोट कर लेते हैं पहले बिकॉज। तो यहाँ पर हम लोग नोट करेंगे नंबर ऑफ मिनट्स इन 5 hours, ठीक है। यानी कि 5 hours में मिनटों की संख्या यानी कितने मिनट होते हैं, तो हम लोग यहाँ पर दिया गया है 5 hours में कितने मिनट होते हैं 300 मिनट्स। तो यहाँ पर हम लोगों को दिया गया है
300 मिनट्स, यानी कि यहाँ पर हम लोग इसको फुल फॉर्म में चाहे तो नोट करें या फिर हम लोग MIN करके छोड़ देते हैं मिनट, तो हम लोग यहाँ फुल नोट करिए। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है नंबर ऑफ मिनट्स इन 5 आवर, यानी 5 घंटे में मिनटों की जो संख्या होता है वो टोटल हमको कितना होता है 300 मिनट्स। ठीक है, तो अब हम लोग ये देख रहे हैं 5 आवर्स में जब 300 मिनट्स होते हैं तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि 1 आवर में कितने मिनट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे सो यहाँ हो जाएगा नंबर ऑफ मिनट्स इन 1 आवर, यानी कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि 5 आवर में होते हैं 300 मिनट्स। ठीक है, यानी कि 5 घंटे में 300 मिनट होते हैं, तो 1 आवर यानी 1 घंटे में कितने मिनट होगा। तो ये 5 आवर का दिया गया वैल्यू, तो इसी 5 से ही हम लोग क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो 5 से अगर इसी वैल्यू से अगर डिवाइड कर देंगे हम लोग तो 1 आवर का वैल्यू क्या हो जाएगा फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको जब काटेंगे तो 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, ये वाला 0 हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि 1 आवर में हम लोगों का जो है 60 मिनट होगा। ठीक है, तो हम लोग कितने आवर फाइंड करना है 8 आवर में क्वेश्चन दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पर नोट करेंगे अगेन। सो यहाँ हो जाएगा नंबर ऑफ मिनट्स, हो जाएगा नंबर ऑफ मिनट्स इन 8 आवर्स, यानी 8 आवर्स में मिनटों की संख्या, यानी कि टोटल कितने मिनट होंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि 1 आवर में होता है 60 मिनट। ठीक है, 1 आवर में 60 मिनट होता है, तो फाइंड कितने करना है 8 आवर में। तो 1 आवर में अगर 60 मिनट होगा तो 8 आवर में और ओवर होगा, और ओवर के लिए हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 आवर है तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हो जाएगा 8 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, 8 6 जा 48। इसका मतलब ये हो जाएगा हम लोगों का कि 8 आवर में टोटल कितने मिनट हो जाएंगे 480 मिनट्स। ठीक है, तो आइए इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 रेट करते हैं। इफ 13 बैग्स ऑफ राइस वेट 364 किलोग्राम, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 13 बैग जो है चावल, यानी कि 13 बैग चावल का जो वजन है 364 किलोग्राम है। व्हाट विल बी द वेट ऑफ 55 बैग्स, तो ऐसे ही 55 बैग का जो वजन होगा वो कितना होगा। ठीक है, यानी क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग इसके लिए फाइंड नोट करेंगे, पहले नोट करेंगे बिकॉज, तो हो जाएगा यहाँ पर वेट ऑफ 13 बैग्स ऑफ राइस, यानी कि 13 बैग का जो चावल का जो बैग है, यानी कि 13 बैग चावल, यानी कि 13 जो है बैग्स ऑफ राइस, यानी कि चावल की बोरियों का जो वजन है वो हम लोगों को कितना दिया गया है, ये दिया गया है 364 किलोग्राम। ठीक है, यानी कि 13 बैग्स ऑफ राइस का जो वजन दिया गया है, वेट दिया गया है, वो 364 किलोग्राम दिया गया है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे 1 बैग का जो है वेट फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर नोट करेंगे सो वेट ऑफ 1 बैग ऑफ राइस, यानी कि 1 बैग जो है चावल का जो वेट होगा वजन होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको फाइंड करने के लिए हम लोग देखिए 13 बैग का प्राइस 364 किलोग्राम दिया गया है। तो जब ये 13 का प्राइस ये 13 किलोग्राम का है तो 13 से ही इसमें हम लोग क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। जितने का वैल्यू दिया रहता है उसी से अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो हम लोग को क्या होता है 1 का वैल्यू फाइंड हो जाता है। तो 13 बैग का यहाँ पर वेट दिया गया था ये 364, तो इसी 13 से ही इसमें हम लोग क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 1 बैग का जो है होगा वेट हम लोगों का आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम लोग काट देते हैं। तो जब काटेंगे यहाँ पर हम लोगों को काटेंगे तो कितना आ जाएगा ये हम लोगों का 13 1 जा 13, और यहाँ पर काटेंगे तो हो जाएगा 13 2 जा 26, और यहाँ हो जाएगा तब आ जाएगा 10, तो और 10 और 4 मिला देंगे तो हो जाएगा 104, और इसको जब काटेंगे तो 13 8 जा हो जाएगा
104 यानी कि 28 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 28 अपान 1 को नोट नहीं करते हैं, ये हो जाएगा 28 किलोग्राम। इसका मतलब वन बैग ऑफ राइस का जो वेट होगा 28 किलोग्राम होगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग का ये तो 1 बैग का हुआ, हम लोग फाइंड कितने का करना है, ये है 55 बैग का। तो अगेन यहाँ नोट करेंगे हम लोग, सो वेट ऑफ 55 बैग्स ऑफ राइस, यानी कि 55 बैग का वेट कितना होगा। तो हम लोग देख रहे हैं 1 बैग का जो प्राइस यानी कि वेट दिया गया है 28 किलोग्राम है। तो ये 1 बैग के प्राइस वेट में ये जितने बैग का वेट फाइंड करना, उसी से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतने बैग का जो वेट होगा हम लोगों का क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अगर यहाँ पर ओरली अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं तो ओरली कर लेते हैं, यदि ओरली नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग इसको राइट साइड में या काफी बैक साइड में उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हो जाएगा 28 में हम लोग क्या करते हैं 55, यानी 55 में चाहे 28 का मल्टीप्लाई करें या 28 पे 55 का मल्टीप्लाई करें, आंसर वही आएगा। तो 5 8 जा 40 का 0, 5 2 जा 10 और 4 14 हो जाएगा। फिर वही तरह से 5 8 जा 40 का 0 4 कैरी, 5 2 जा 10 और 4 14। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 0 4 और 4 1 5 1। तो यहाँ पर हम लोग का कितना आ जाएगा, ये 1540 किलोग्राम। तो ये हम लोगों को क्या हो जाएगा, 55 किलोग्राम बैग का जो वेट होगा ये हम लोगों को क्या हो जाएगा, इस तरह से ये हम लोगों का वेट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं अभी तक में जो भी क्वेश्चन बताए गए हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, और इसी के साथ साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो आपको जो है इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।